ये स्वामी चैत्यानंद जी हैं। यूँ कहो कि श्रद्धा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1967 में दिल्ली के बसंत कुंज एरिया में। श्रद्धा यूनिवर्सिटी के ये चांसलर हैं। सबसे पहले इनके गुण देखिए। ये अध्यात्मवाद, दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्र पे बात करते हैं। अध्यात्मवाद के लिए इन्होंने पूजा पाठ, कर्मकांड, धर्म के लिए इन्होंने 28 पुस्तकें लिखी है। और इनके कुकर्म सुन लोगे तो आप बिल्कुल सच में बता रहे हो, एक दिन तो चाय पानी छोड़ ही दोगे। क्या करते हैं, जो गरीब टाइप की बेटियां आती हैं, लड़कियां आती हैं, उनका कहते हैं रिकॉर्ड यानी आधार कार्ड, अपना घर का एड्रेस, अपना मेडिकल रिपोर्ट सारी आप मेरे व्हाट्सअप करो। मतलब जो बीच की वार्डन रहती है या फिर जो बीच के टीचर वगैरह रहते हैं वो बोलते हैं ये नंबर लो, इस पे आप अपना आधार कार्ड, मेडिकल रिपोर्ट, अपना सर्टिफिकेट व्हाट्सअप करो। किसको? ये श्रद्धा यूनिवर्सिटी का चांसलर स्वामी चैत्यानंद जी। अब आप समझ सकते हो, नाम इतना बड़ा लेकिन इनके कर्म एक किचुआ से भी घटिया है, सुअर से भी। मतलब सुअर भी एक प्रकार से इनके कर्म सुनेगी तो शर्मा जाएगी। सुअर के लेवल का ये बाबा, भगवा को पहने हुए, तिलक लगाया हुआ, अच्छी तरह से अपने आप को बिल्कुल अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद बताता हुआ, अपने वहां पे तहखाने में कौन कौन सी चीजें रखता था, यौन संबंधी चीजें रखता, यौन पोर्न संबंधी सीडी और वीडियो और पुस्तकें रखता। और जब कोई लड़की अपना डॉक्यूमेंट्स इनको भेजती, तुरंत के तुरंत जवाब देता। मतलब जैसे खाली बैठा है लड़कियों के लिए, तुरंत जवाब देता, हेलो बेबी। उसके बाद तुरंत बेबी अगर जवाब नहीं देती लड़की, और हर लड़की को बेबी अपना नाम रखता, जो कि जिस शकल की होती उस हिसाब से गुड़िया रख देता, किसी को फ्लावर नाम रख देता। और ये जो राज खोला बेबी ने, जिसका बेबी नाम रखा था, इसका बदल के ये बेबी नाम रखा था, लेकिन ओरिजिनल नाम लड़की का कुछ और था, हेलो बेबी। बेबी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर लिखा यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, फिर भी बेबी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जो भेजा था उसको टैग करके क्वेश्चन मार्क भेजा। उसके बाद फिर बड़ाई करता, योर कर्ली हेयर इज वेरी नाइस। मतलब उस बेबी के, जो बेबी नाम की लड़की थी, वैसे तो इसने 70 लड़कियों को भेजा था, अश्लील हरकत किया था, अश्लील कार्य किया था अपने तहखाने में। ये जहाँ पे कर्म कांड करता था, यानी कि यूँ समझो कि पूजा पाठ की और मतलब जहाँ मेडिटेशन जहाँ करता था वहीं पे कुकर्म करता था। बाबा ने कहा कि तुम्हारे बाल बड़े सुंदर हैं बेबी, तुम्हारे चेहरे पे घुंघराले बाल बहुत जचते हैं। फिर भी बेबी ने जवाब नहीं दिया। तो बेबी ने जा करके जो मैसेज था अपने सीनियर को दिखाया, तो सीनियर ने कहा ये जो मैसेज आया है आप इस मैसेज का रिप्लाई दो, आपको ये करना पड़ेगा यहाँ पे अगर आपको पढ़ाई करना है, अदरवाइज आपको नाम कट कर दिया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको डिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, आपको बदनाम कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके बाथरूम में, और सुनो, जब लड़की को आए हुए मात्र 2-3 दिन हुआ है कॉलेज में, तो उस लड़की की गंदी वीडियो कहाँ से आ गई? बाथरूम में कैमरा लगा के रखता था, हिडन कैमरा से जो लड़की बाथरूम करती थी वो सारा वीडियो बनाता था। उसके बाद उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था। क्या कहता था ये बाबा जानते हो? 70-80 लड़कियों को फंसाने वाला बाबा क्या कहता था? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। BMW कार खरीदता है, ऋषिकेश जाता है, उसमें 4 लड़कियों को लाद के लेके जाता है, उन लड़कियों को छेड़ता है, गुप्तांग को चाटता है और छूता है, गंदी गंदी हरकत करता है। इस बाबा को अगर लड़की कोई विरोध करती है तो इंजरी मतलब मारता है। मतलब एक लड़की को तो इतना इसने मतलब इसके साथ छीना झपटी किया कि उस लड़की को घायल कर दिया पूरी तरह से, सारे अंग में घाव कर दिए। लड़की ने बताया कि बाबा बोला कि वहां पे पूजा होगी, ऋषिकेश में इसका गुप्त आश्रम है, गुप्त आश्रम में वहां पे पूजा कराने के बहाने लड़कियों को मारा, पीटा, लड़कियों पे दबाव बनाया। लेकिन वे लड़की गरीब घर की थी, वे लड़की नहीं मतलब झुकी नहीं। उन्होंने तुरंत के तुरंत फोन किया, लेटर भेजे, अपनी वार्डन जो उनकी मतलब केयर टेकर थी उनको बताया। तो वार्डन जो थी वो नंबर 1 की बिल्कुल राम रहीम की तरह हनीप्रीत थी। उन्होंने कहा जैसा बाबा कहता वैसा करना पड़ेगा, नहीं जिंदगी से हाथ धो लोगी। तुम्हारे माँ बाप को हम उठवा लेंगे,
उसने वार्डन ने धमकी दिया कि पूरी जिंदगी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, तुम्हारी वीडियो दिखाया बाथरूम में, लैट्रिन बाथरूम करते की वीडियो दिखा रही है। मतलब क्या हो रहा है? इन बाबाओं ने ऐसी बदनामी करी है भारत देश की, ऐसी बदनामी करी है भारत देश की। लेकिन सुसाइड, अगर कोई बाबा इस तरह का कुकर्म करता है तो उसको अध्यात्मवाद ही माना जाता है, उसको कहीं भी कोई भी उसके ऊपर धारा नहीं लगती है। खासकर उस कॉलेज में जो लड़कियां बड़े घरों की होती थी उनपे कोई आंच नहीं आती थी, उनको कभी बाबा बेबी, हेलो बेबी, कर्ली हेयर, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल कुछ भी नहीं कहता था। लेकिन बाबा गरीब घर की लड़कियों के साथ वो हरकत करता था कि कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग है जो कि हम आपको नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते, कि उसमें उसने जो गंदी गंदी हरकत करता था वो सारी रिकॉर्डिंग प्रशासन के पास पहुंची हैं। लेकिन सॉरी, बाबा का नंबर भी विदेशी है, बाबा की कार भी विदेशी है, बाबा का एड्रेस भी विदेशी, बाबा का विदेशों में सुनने में ये आता है कि विदेशों में इसके एसेट्स हैं, उसमें ये गंदी वीडियो बना करके बेचता है। सबसे बड़ी बात कि बाबा हमेशा मेडिटेशन में रहता है, और जब आप कोई लड़की इनको डॉक्यूमेंट्स भेजती तो तुरंत हेलो बेबी का जवाब आ जाता है। जब बंदा मेडिटेशन में बैठा है अपने तहखाने में तो जवाब कौन दे रहा है, यहाँ भी सोचने की बात है। वैसे बाबा के ऊपर अभी कोई गुनाह साबित नहीं हो पाया क्योंकि बाबा फरार है। बाबा की गवाही बाबा के जो दे रही लड़कियां उनको जब क्लियर माना जाएगा जब बाबा मिलेगा। अभी बाबा फरार है पूरी तरह से। बाबा की जो BMW कार है उसका एड्रेस यूनाइटेड स्टेट मतलब अरब वगैरह का है। अब आप सोच सकते हो कि मेडिटेशन में बैठा हुआ बाबा क्या गुल खिला रहा है, कितनी गंदी गंदी हरकत कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, लड़कियों को लालच देता था कि मैं तुमको विदेश में सेटल कर दूंगा, बिजनेस की मालकिन बना दूंगा, विदेश में रानी बना दूंगा, अगर तुम मेरी बात मानती हो तो तुमको मैं पटरानी रानी बना लूंगा, अगर तुम मेरे को डिनाय करती हो तो तुम्हारे कैरियर को बर्बाद कर दूंगा। तो लड़कियों से बोलना चाहूंगी, इसका तो खुद ही कैरियर चौपट है। अभी तो ये चलो ढक जाता तो ऊपर वाले इसकी तो ऐसी नौरो नरक में डालते और अच्छा तरह से कोल्हू में इसको गन्ना बना के पेरा जाता। लेकिन कुशल मनाओ कि भारत देश में रहते रहते इसके गुनाह ओपन हो गए हैं। लेकिन सॉरी, कानून में इतनी सख्ती नहीं कि बाबा को सजा दे सके। तो लड़कियां, आपको बताना चाहूंगी, ऐसे घटिया बाबाओं के मुंह पे खींच के तमाचा मारने के बाद थूक जरूर देना, नहीं थूकोगी ना तो अपमान हो जाएगा फिर। तो ऐसे बाबा जहां मिलते हैं उनको नंगा करो, नंगा करके उनको भगा भगा के मारो और थूको उनके ऊपर।